वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हमारी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हो जाएगी। 15 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन 16 और 17। क्वेश्चन 16 में हमें दिया हुआ है e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और हमें प्रूफ कर लाना है ये। हमें dy बाई dx की जरूरत है और d2y अपॉन dx2 की जरूरत है। फिर LHS और RHS निकालेंगे तो वो आ जाएंगे इक्वल। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे d अपॉन dx। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब इधर भी d अपॉन dx लिखने वाले हैं और RHS में भी d अपॉन dx लिखने वाले हैं। यहाँ तो हम जानते हैं 1 का कांस्टेंट का जो होता है वो 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ भी हम जानते हैं, यहाँ पर डबल फंक्शन लगेगा। e की पावर y को तब मान लेंगे fx यानी फर्स्ट फंक्शन और इसको x प्लस 1 को मान लेंगे सेकंड फंक्शन यानी कि gx। तो हम ये वाला फॉर्मूला जानते ही हैं, जहां fx और gx दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन होता है पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर वही लगा देंगे, तो हो जाएगा पहला फंक्शन यानी कि e की पावर y इंटू डी अपॉन dx करेंगे x प्लस 1 का प्लस दूसरा फंक्शन x प्लस 1 और डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का और बराबर में 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0। अब हमें d अपॉन dx की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिखने वाले हैं। तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 और 1 का कितना होगा, 1 कांस्टेंट है, 1 का हो जाएगा 0 प्लस यहाँ x प्लस 1 ऐसे ही रहने वाला है। e की पावर x का कितना होता है ये हम जानते ही हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इसके डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होता। तो e की पावर y का कितना लिखेंगे, e की पावर y ही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये y है तो इस y का इंटू में दोबारा करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx और बराबर में क्या है 0। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो बच्चा सिर्फ e की पावर y, e की पावर y के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा e की पावर y और प्लस में ये x प्लस 1 इंटू e की पावर y dy बाई dx और बराबर में क्या बचा 0। हम इस e की पावर y को उठाकर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का, ये इधर LHS में ही रहेगा। तो x प्लस 1 इंटू e की पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा उधर जाएगा माइनस e की पावर y। हम क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई में है तो इसमें किसमें चली जाएगी, दूसरी तरफ डिवाइड में, तो यहाँ से हमारा dy बाई dx निकल जाएगा। तो माइनस e की पावर y है ऊपर और अपॉन में क्या जाएगा, ये x प्लस 1 इंटू e की पावर y। ये e की पावर y से ये e की पावर y कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1, तो हो जाएगा ऊपर माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1। तो यहाँ से हमारा dy बाई dx निकल कर आया माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो अब हमारा dy बाई dx निकल चुका है। तो अब हमारा dy बाई dx निकल चुका है, अब हमें निकालना d2y बाई dx2। तो हम इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई dx तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2। इसे करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसे इसकी पावर 1 लिख देंगे, उस पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा हम इस 1 को तो मान लेंगे fx, माइनस 1 को तो मान लेंगे fx और x प्लस 1 को मान लेंगे gx। तो fx अपॉन gx का हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहां नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होगा तो नीचे वाला फंक्शन ऊपर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे का डिफरेंशिएशन। तो हम इसको इस तरीके से ही करेंगे। तो माइनस 1 को तो लिख के चलेंगे fx और x प्लस 1 को मानेंगे gx। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का करेंगे स्क्वायर, फिर लिखेंगे नीचे वाला फंक्शन और ऊपर वाले फंक्शन का यानी कि माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट है 0 ही हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है, फिर लिखेंगे ऊपर वाला फंक्शन यानी कि माइनस 1, एक माइनस फॉर्मूले वाला है तो एक माइनस ये फॉर्मूले वाला है, एक ऊपर वाली टर्म में भी माइनस 1 मौजूद है और नीचे वाली फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो ये माइनस माइनस हम प्लस कर देंगे, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा इधर x प्लस 1 इंटू माइनस 1 का कितना होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस यहाँ 1 ही बचेगा इंटू में, x का डिफरेंशिएशन भी कितना होता है 1 और 1 का कितना होता है 0, तो सिर्फ 1 ही बचेगा ऊपर और अपॉन में क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो d2y अपॉन dx2 बराबर कितना आएगा, ये पूरी टर्म हो गई अपने आप में 0 और ये पूरी टर्म हो गई 1, क्योंकि 1 1 होंगे 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि जो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू है वो हमारी निकल कर आई 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम हमेशा हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले y दिया होता है क्वेश्चन में तो वहां से हम dy बाई dx निकालते हैं और d2y अपॉन dx2 निकालते हैं। यहाँ भले ही y ना दिया हो, जो भी है उसी का दोनों तरफ हमने अवकलन कर लिया है, उसके बाद हमारे dy बाई dx और d2y अपॉन dx2 निकाल लिए हैं।
अब हम सीधा क्या करते हैं, अपने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जहां हमें प्रूफ करा रहा है उस जगह को देखेंगे, वहां पर हमें एलएचएस दिखाई देगा, आरएचएस दिखाई देगा। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे, तो हम लिखते हैं अपने एलएचएस जो हमें प्रूफ करना है उसमें एलएचएस हमारा सिर्फ और सिर्फ v2y अपन dx2 है, जो कि हम निकाल चुके हैं, वो है 1/x+1 का होल स्क्वायर। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये हमारा एलएचएस निकल चुका है। अब हमें निकालना आरएचएस, तो आरएचएस जो है वो है dy/dx का होल स्क्वायर। तो अब हमारा dy/dx तो निकल ही चुका है, कितना है -1/x+1। बस हमें इधर दोनों तरफ स्क्वायर और कर देना है, तो हमारा यहाँ पर -1/x+1 का होल स्क्वायर पूरे का करेंगे, तो ऊपर -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और नीचे x+1 का अलग से स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखें, एलएचएस और आरएचएस सेम आ गए ना, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे एलएचएस और आरएचएस आ गए हैं बराबर, यानी कि हमारा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। तो लिख सकते हैं हेंस d2y/dx2 बराबर है dy/dx के पूरे के होल स्क्वायर के। ये हमारा हो चुका है प्रूफ। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन नंबर हो चुका है 16। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 17। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें y की वैल्यू ये दी हुई है और हमें प्रूफ करके लाना है पूरा एलएचएस को किसके बराबर, 2 के बराबर। एलएचएस में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक y1 की और एक y2 की। y1 y2 क्या होते हैं हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। y1 होता है dy/dx और y2 होता है d2y/dx2। सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे, तो लिखेंगे y बराबर कितना है tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको चाहें तो dy/dx तो कह ही सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसे y1 भी कह सकते हैं, एक ही बात है, y1 कहें या dy/dx कहें। अब हम इसे यहां पर लिखेंगे d/dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को मान लेंगे x, पूरे ब्रैकेट को मानेंगे x, तो x की पावर n वाला ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो x की पावर n का होता है n x की पावर n -1। तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, n यानी कि 2, x यानी कि tan इनवर्स x, तो n x की पावर n -1, और जिसको हम x मानते हैं ब्रैकेट में उसका हम इनटू में दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो d/dx क्या होगा tan इनवर्स x। अब ये तो हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x, पावर में तो 1 रहेगा, इंटू तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ चुके हैं, तो वो कितना होता है हमारे पास 1/1 + x²। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स x की जगह 1/1 + x²। तो इस तरीके से हमने देखा, ऊपर तो आएगा 2 tan इनवर्स x और अपॉन में आएगा 1 + x²। यही है हमारी y1 की वैल्यू, यानी dy/dx की वैल्यू। अब हमें निकालना है y2, यानी इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d2y/dx2 हमें निकालना है। तो हम यहां पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx2 निकल जाएगा, जो कि होता है y2। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को हम मानेंगे fx और नीचे वाले फंक्शन को मानेंगे gx, तो fx/gx का वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का होगा स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो करते हैं इसे 1 + x² इंटू 2 कॉन्स्टेंट d/dx से पहले आ जाएगा, लेकिन tan इनवर्स x का कितना होगा, अभी जो लिखा था ऊपर 1/1 + x² माइनस ये 2 tan इनवर्स x अभी ऐसे ही रहने वाला है, इंटू इधर 1 का करेंगे तो कितना होगा 0 प्लस x² का करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है n x की पावर n -1, और अपॉन में क्या है, ये टर्म ऐसी रहेगी 1 + x² का होल स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर भी 1 + x² है, नीचे भी 1 + x² है, तो ये कट जाएंगे दोनों, तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर 2 ओनली, माइनस यहाँ कितना बचा 2 tan इनवर्स x और इनटू में 2x और अपॉन में क्या है 1 + x² का होल स्क्वायर। तो यहां से हमने देखा कि जो y2 की वैल्यू है वो कितनी आई, 2 माइनस ये 2 2 हो जाएंगे 4x tan इनवर्स x और अपॉन में क्या है 1 + x² का होल स्क्वायर। ये हमारी निकल चुकी है y2 की वैल्यू। अब y2 की ये वैल्यू और y1 की ये वैल्यू हम अपने LHS में पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। अब हम लिख लेते हैं LHS। तो हमारे पास LHS कितना है, LHS है x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 इंटू y। ये हमारा पूरा है क्वेश्चन का LHS। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे y2 की जगह ये वैल्यू और y1 की जगह ये वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 की जगह ये पूरी वैल्यू, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 - 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x x² + 1
y1। अब y1 की वैल्यू कितनी है ये, y1 की जगह लिख देंगे 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म सेम है, आगे पीछे प्लस में हो रही है बस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हो जाएंगे कैंसिल। इधर भी ये ब्रैकेट सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये भी हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस यहाँ कितना बचा 2x, और ये 2 टू हम 4 कर सकते हैं, वैसे 4 लिख देंगे इसे, तो हो जाएगा 2 टू 4x tan इनवर्स x। तो हम देख रहे हैं ये भी 4x tan इनवर्स x, ये भी 4x tan इनवर्स x, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये भी दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो सिर्फ कितना बचा 2, तो बचेगा 2, और यही तो है RHS। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा LHS और RHS क्या आ चुके हैं बराबर, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका है और हमारी एक्सरसाइज 5.7 भी कंप्लीट हो चुकी है।